नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से ये हमारा खास शो, जिसमें हम हर रोज एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करते हैं। जी हां, और खासतौर पे आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय हमने चुना है। हम जानते हैं कि खासतौर पे जम्मू कश्मीर में जब दफ़ा 370 टूटी, उसके बाद से लेकर चाहे वो कोविड रहा या लगातार बने हुए हालात जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज और कई महीनों तक दफ्तरों तक को बंद रहना पड़ा, और सारा जो सिस्टम था वो सीधे तौर पर इंटरनेट की दुनिया में जो है वो उस पर आमादा हो गया। उसके पीछे की वजह ये थी कि दफ़ा 370 टूटने के बाद कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शन थी कुछ समय के लिए। उस वक्त भी चीज़ें जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो इंटरनेट पे डिपेंड थी, और जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ उसके बाद तो बिल्कुल डिपेंडेंसी जो है दफ्तरों से लेकर स्कूलों और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक की, वो इंटरनेट पे डिपेंड हो गई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए बैकबोन बना हुआ है इंटरनेट सिस्टम, और इंटरनेट सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को अपनी एजुकेशन और बाकी काम जो है करने के लिए मदद कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और क्या इस वक्त चुनौतियां हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ खासतौर पे जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के बीएसएनएल के सीजीएम यानी कि चीफ जनरल मैनेजर जम्मू कश्मीर सेक्टर, संजीव त्यागी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। संजीव जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में लगभग 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, जी हाँ। और काफ़ी चुनौतियाँ आपके सामने इस वक्त रही हैं। क्या इस वक्त मौजूदा दौर में खासतौर पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो टोटली इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज पे डिपेंड करती है, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर, क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां थी और किस तरह से आप उन्हें पूरा कर रहे हैं? देखिए, जब अगस्त 19 में धारा 370 हटाई गई, उस टाइम पे सारी जे.एंड.के राज्य में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी। श्रीनगर में तो इवन जो हमारी वायरलाइन इंटरनेट सर्विस है उसको भी बंद कर दिया गया था। तो उस समय पर प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी, जितने भी विभाग हैं सभी एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। तो बीएसएनएल को एक स्पेशल चैलेंज दिया गया था, और बीएसएनएल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और प्रशासन की, पुलिस विभाग की और अन्य जो भी एसेंशियल सर्विसेज के विभाग थे उन सब की धीरे धीरे हमने इंटरनेट सेवा लैंडलाइन पर दोबारा से रिस्टोर करी। वो एक चैलेंजिंग टाइम था, और हमारे अधिकारी, कर्मचारी इस सेवा को चालू करने के लिए दिन रात लगभग 24 घंटे ही लगे रहते थे। पूरा समय उनका सिर्फ इसी व्यतीत होता था कि अब इस नंबर की सेवा रिस्टोर कर दी जाए, अब इस नंबर की सेवा रिस्टोर कर दी जाए। तो वो एक समय अगस्त से लेके दिसंबर तक का बहुत ही चैलेंजिंग 5 महीने रहे बीएसएनएल के लिए। धीरे धीरे सर्विसेज जो है फिर अपना मोबाइल पे 2G चालू हो गया, और फरवरी 2020 के आसपास जो है हमारा पूरा वायरलाइन ब्रॉडबैंड इवन कश्मीर एरिया में भी चालू हो गया था। जी। वो एक उस समय पे, उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो है सर्विसेज से हम उभर ही रहे थे, जब मार्च अप्रैल 2020 में कोविड ने दस्तक दे दी। उसमें दोबारा से पूरा एकदम लॉकडाउन हो गया। सभी कंपनियों के और जो स्कूलों का ये डिसाइड हो गया कि अब आपका वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा, सारे ऑफिसेस। मगर बीएसएनएल बीइंग एन एसेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पर भी बीएसएनएल को एक ये चैलेंज मिला कि हम अपने उपभोक्ताओं के लिए, बच्चों के लिए इंटरनेट सेवा अपनी बहाल रखें, उसको कंटिन्यूसली उस सेवा को सबको प्रोवाइड करें। चैलेंज था, बात सही है, लोगों की दिक्कतें थी, कंप्लेंट्स भी आ रही थी, मगर हमें अपने जो हमारे आउटडोर स्टाफ है, फील्ड का स्टाफ है, उसको हम लोगों ने बहुत ही सतर्क किया। कोविड से बच के, अपने आप को बचा के लोगों को जो है सेवाएं देना उन्होंने बंद नहीं किया। और वो भी एक ऐसा समय था जब दिन हो या रात हमारे कर्मचारी इंटरनेट सेवा मेंटेन कर रहे थे और प्रदान कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि सडनली आपका ब्रॉडबैंड सेवा की डिमांड बहुत बढ़ गई। हर कस्टमर चाहता था कि मेरे को बीएसएनएल का वायरलाइन ब्रॉडबैंड मिल जाए।
तो वो भी एक चैलेंज था कि इतनी एकदम सडन डिमांड जो आई है, हम उसको कैसे कोप अप करें, कैसे मीट करें। हमने उसी समय, उसी दौरान हमने पूरे जे के स्टेट यूटी में फाइबर टू दी होम एक सेवा है, जिस पे हम वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस फाइबर के थ्रू देते हैं। जी अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू हमने वो सेवा लॉन्च की थी। तो उस समय पे जब सडन डिमांड आई तो हमारे चैनल पार्टनर्स ने भी बहुत सहयोग किया। पूरे सभी इलाकों में तुरंत फाइबर बिछा के जहाँ जहाँ डिमांड आती थी, हम लोगों ने फाइबर FTTH कनेक्शंस लोगों को दिए, जिससे जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता है उनको एक अच्छी सुविधा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा उनके घर पर ही मौजूद थी। आप ध्यान रखिए, उस टाइम पर जो वायरलेस ब्रॉडबैंड था, मोबाइल सर्विस थी, उस पर सिर्फ 2G अलाउड था। जी डाटा उस टाइम पे नहीं चल रहा था। तो जो एक विकल्प कस्टमर्स के पास बचता था वो वायरलाइन ब्रॉडबैंड पे ही था, जो BSNL अपने ब्रॉडबैंड प्लस FTTH के थ्रू वो सेवा प्रदान कर रहा था। साथ ही साथ हमने ये तो, और इस समय में हम लोगों ने जो अपने चैनल पार्टनर्स के साथ मिलके जो सेवा दी है, लगभग पूरा जम्मू का या जो इतने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनकी जो म्यूनिसिपल लिमिट का एरिया था, हमने उसको FTTH सेवा से कवर कर लिया था। जी मतलब शहर के अंदर तो ये था कि लगभग ऑन डिमांड हमारा FTTH कनेक्शन अवेलेबल था। जी जो भी चाहे उसको कनेक्शन देता था, तो 24 से 48 घंटे में हम लोग वो कनेक्शन प्रदान कर पा रहे थे। जी चैलेंज था रूरल एरिया का, शहर के बाहर का एरिया का, कि वहाँ कैसे ब्रॉडबैंड सेवा जो है पहुँचाई जाए। तो उसमें BSNL ने भारत एयर फाइबर एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा चालू की, जिसको हम किसी एक लोकेशन पे लगाते थे और वहाँ से 5-7 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें हम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान कर पा रहे मतलब थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू टेक्नोलॉजी, एक तो ये FTTH हाई स्पीड टेक्नोलॉजी थी जो हम फाइबर के थ्रू दे रहे थे, जी और ये हाई स्पीड टेक्नोलॉजी हम वायरलेस तरीके से दे रहे थे। जी और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका डिस्टेंस 6 से 8 किलोमीटर तक का कवरेज था। मतलब जहाँ भी लगाते थे 6 किलोमीटर तक के रेडियस में आप कनेक्शन देने की स्थिति में होते थे, और 8 से 10 मेगा मतलब MBPS की जो स्पीड है वो इन कनेक्शन पे मिल पा रही थी। जी तो वो सर्विस भी हमारी आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है, उसकी बहुत डिमांड हो रही है, और धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको। हमारा जो आगे अब हमने लक्ष्य बनाया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट में या सिटीज़ में जो उनका म्यूनिसिपल लिमिट एरिया है, उस सारे को तो हम फाइबर टू दी होम FTTH सेवा से कवर कर लें, और जो रूरल एरिया है बाहर का, उसको हम वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस के तहत कवर कर लें। मैं आपको इसमें रोकना चाहूँगा। ये बताइए कि जो चैलेंज था खास तौर पे कोविड के दौरान आपके लोग PPE किट्स डालकर काम करने जाते थे, और क्या आपको भी इसका कोविड का नुकसान उठाना पड़ा? कोई ऐसा आपका एम्प्लॉय हो जो पॉजिटिव हुआ हो, या भगवान ना करे किसी की मृत्यु इसके चलते हुई हो? नहीं, कोविड के टाइम में अवश्य चैलेंज था, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको तो बाहर फील्ड में जाके लोगों से, मतलब लोगों की कंप्लेंट्स अटेंड करनी थी, इंटरेक्ट भी करते थे कस्टमर से, तो चैलेंज था। उनकी पूरी प्रिकॉशंस जो है उन्होंने ली, PPE किट, मास्क वगैरह सब पहन के ही वो लोगों ने अपनी ड्यूटी उस टाइम में करी है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमारे कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, क्योंकि जब इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे थे तो कुछ लोग ज़रूर अफेक्ट भी हुए थे। और दुर्घटनावश 2-1 हमारे ऑफिसर्स की जो है उस दौरान कोविड से मृत्यु भी हुई थी, ये बात सही है। लेकिन फिर भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे, हमारा जो स्टाफ है, उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने उसी हौसला अफजाई से, जैसे वो पहले काम कर रहे थे, इस चैलेंजिंग टाइम में भी अपनी ड्यूटी निभाई। खास तौर पे हमने देखा इस दौरान, इस वक्त मौका जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है, स्टूडेंट जो हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके लिए आप क्या प्रोविज़न कर रहे हैं ताकि खास तौर फार फ्लॉन्ग एरियाज जो हैं, दूर दराज के इलाके, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स तो हर जगह जाएंगे नहीं, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि उनको कनेक्टिविटी दी जा सके? मैंने जैसे आपको भी बताया था कि
जो हमारी वायरलेस ये FTTH की सेवा है या वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है, जहाँ भी कवरेज है, अगर वहाँ पे कोई भी कनेक्शन लेता है तो उसके थ्रू उसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस हो या वर्क फ्रॉम होम हो या और भी कोई आपके प्रैक्टिकल्स हो, लैब्स का काम हो, वो सब बहुत आसानी से उस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा वो कर सकता है। जी। तो वो चैलेंज हमने कोशिश की है कि जहाँ तक संभव हो वो चैलेंज हम मीट आउट कर सकें। ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि 2 साल पहले तक इंटरनेट सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज थी ही नहीं, जहां आप पिछले 2 सालों में, खासतौर पे कोविड के बाद आप पहुंचे हैं? देखिए, आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो 20 ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और तहसील हेडक्वार्टर पर हमारी हाई स्पीड फाइबर सेवा उपलब्ध है। इसके लिए हमारे जो पार्टनर्स हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने BSNL के साथ मिलकर सभी एरियाज़ को कवर किया है। वहाँ पे आज की तारीख में हम ऑन डिमांड फाइबर सेवा देने के लिए एकदम रेडी हैं। जो चाहता है उसको हम तुरंत कनेक्शन दे देते हैं। ये तो हुई जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, उसके अलावा जो रूरल एरिया है, वहाँ भी हमने अपने चैनल पार्टनर्स के साथ ही जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। जो हम वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहे हैं उसमें 2 तरीके की सर्विस है। एक हमारी, दोनों ही वायरलेस ब्रॉडबैंड ही है। कस्टमर को तो खैर स्पीड से मतलब है कि मुझे जो है एक मिनिमम स्पीड मिलनी चाहिए, जिससे मेरा चाहे कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस का काम हो, चाहे वर्क फ्रॉम हो सके। तो उस एरिया को हम वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा के थ्रू कवर कर रहे हैं। लद्दाख भी एक बड़ा चैलेंजिंग टेरेन है, वहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर भी एक जो खासतौर पे युवक हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। लद्दाख डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टेरेन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी एटलीस्ट जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कारगिल और लेह, वहाँ पे हमारी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा चालू है। लद्दाख में मैं कहूँगा कि कश्मीर के मुकाबले थोड़ी सी लेट हुए हैं हम, बट आगे आने वाले समय में हम वहाँ पर भी जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ तक हमारी सेवा पहुँच जाएगी। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, कई कंप्लेंट्स जो हैं बार बार आता है कि BSNL की सर्विसेज जो हैं वो बेहतर नहीं है, कंप्लेन रेट बहुत ज़्यादा है, लोगों की इंटरनेट सर्विसेज बंद होती हैं, कोई देखने वाला नहीं। उन चीज़ों को कैसे एड्रेस किया गया है? इन कंप्लेन की बात करें तो उसके लिहाज से नहीं, कंप्लेंट्स अब देखिए, BSNL के लगभग 1 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे JNK इंक्लूडिंग लद्दाख काम कर रहे हैं। तो कंप्लेंट तो लाजमी है, कंप्लेंट तो कुछ ना कुछ ज़रूर होंगी। लेकिन कंप्लेंट रिड्रेसल जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसके थ्रू जो हमारे चैनल पार्टनर्स कनेक्शन दे रहे हैं, उन्होंने ही अपनी डेडिकेटेड टीम अपने एरियाज़ में रखी हुई है। जो भी कंप्लेंट आती है उसको कोशिश करते हैं कि वो सेम डे जो है रिजॉल्व हो जाए। ये तो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स की बात है। कुछ कंप्लेंट आती है, कई बार क्या होता है कि पूरा एरिया ही कट ऑफ हो जाता है, कहीं किसी रिमोट एरिया पे मालूम पड़ा कहीं फाइबर, क्योंकि आप देखिए स्टेट में रोड वाइडनिंग का डेवलपमेंट वर्क भी बहुत चल रहा है जी। आप इधर से जम्मू से श्रीनगर जाइए, जम्मू से आप इधर पठानकोट जाइए, दोनों तरफ रोड वाइडनिंग का वर्क बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। जी। और जब भी इस तरीके का कार्य होता है, क्योंकि BSNL की जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं उस अंडरग्राउंड अलॉन्ग दी रोड ही ले हो रखी हैं, तो उसमें BSNL की सर्विसेज कई बार जो है डिसरप्ट होती हैं। बट उसमें भी हमारी जो टीम्स हैं वो तुरंत अपना कोशिश करती हैं कि उनको मिनिमम टाइम में रिस्टोर कर लें। आपने कहा 1 लाख कनेक्शन आप इस वक्त ब्रॉडबैंड का जम्मू और कश्मीर में चला रहे हैं। टोटल कितने उपभोक्ता आपके पास इस वक्त हैं? और ख़ासतौर पे कोविड के बाद की बात करें या पिछले 2 सालों की बात करें, दफ़ा 370 टूटने के बाद, कितने और नए कस्टमर जो हैं या कितने लोगों को आप ये फैसिलिटीज़ देने में आपको कामयाब हुए, इंक्रीज़ हुए हैं, ताकि लोगों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, ऑफिस का काम हैम्पर ना हो? देखिए, फाइबर टू दी होम सर्विस अभी 2-3 साल पुरानी ही है, तो इसका मैक्सिमम जो इसकी डिमांड आई और हम लोगों ने जो मैक्सिमम एक्सपेंशन किया है वो पिछले 2 सालों में ही किया है। आज की तारीख में BSNL के पास लगभग 66-67 हज़ार फाइबर कनेक्शन है, और मैं कह सकता हूँ उसमें से 60 हज़ार कनेक्शन हमने पिछले 2 सालों में ही जो है दिए हैं, इस चैलेंजिंग टाइम में दिए हैं, जब पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी
हमने उसको एक्सेप्ट करके अपना नेटवर्क चारों तरफ बिछाया है और पिछले 2 साल में लगभग 60,000 कनेक्शन हमने वायरलेस ये FT फाइबर टू दी होम के दिए हैं। और करीब जिन जगहों पे वायरलेस कनेक्शन नहीं है, तो मतलब वायरलाइन कनेक्शन की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ हमने वायरलेस कनेक्शन के टेक्नोलॉजी के थ्रू भी करीब 7,000 कनेक्शन पिछले 2 सालों में दिए हैं। कई बार सवाल आता है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ें। BSNL कब जो है अपने आप को एक बार फिर से पावर में लाएगा? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि लोगों को जो खासतौर पे सरकारी मुलाजिम हैं वो BSNL का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। और जी, J&K की बात करें तो BSNL का ट्रस्ट इसलिए भी ज़रूरी है, हमने देखा 370 की टूटी या कुछ भी अगर टेंशन हुई तो उसमें BSNL सर्विसेज ही थी जो चल रही थी। नहीं, देखिए, हम जो आज की तारीख में सेवा दे रहे हैं FTTH की फाइबर वाली, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। उसमें आप किसी भी ऑपरेटर से कंपेयर करें तो हमारी सर्विसेज या हमारा इक्विपमेंट जो है इन्फीरियर नहीं है, वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा मोबाइल में ज़रूर प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है 4G सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं। BSNL के पास क्योंकि पहले 4G स्पेक्ट्रम नहीं था, हम लोग 3G सर्विस ही दे पा रहे हैं पूरे J&K और लद्दाख में। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में 4G स्पेक्ट्रम में अलॉट हुआ है तो दिसंबर के बाद से हम 4G सेवा भी प्रदान करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी 3G सेवा है उसमें भी स्पीड जो है कहीं कोई कांस्टेंट है, कोई स्पीड दिक्कत नहीं है। जो आम जनता जिस तरीके का भी काम करना चाहती है वो इवन 3G पे भी अब पॉसिबल है और लोग कर रहे हैं। 4G स्पेक्ट्रम आप कह रहे हैं कि BSNL को मिल चुका है और दिसंबर तक इसे आप रोल आउट भी करने वाले हैं। दिसंबर के बाद तो क्या माना जाए कि BSNL की तस्वीर आने वाले कुछ महीनों में लोगों को बदली हुई दिखेगी और चीज़ें इम्प्रूव होंगी? देखिए, 4G मैंने बताया कि 3G में भी स्पीड की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पब्लिक में एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि भाई 4G सेवा, तो वो 4G सर्विस जब आएगी और हमारे करीब यहाँ मोबाइल में भी आज की तारीख में 13 लाख कस्टमर्स हैं, हम उनको 3G से 4G में अगर अपग्रेड कर देंगे तो डेफिनेटली हम एट पार साइकोलॉजिकली भी कस्टमर्स के जो उनका साइकोलॉजिकल व्यू है उस पर भी हम एट पार आ जाएंगे और सर्विसेज तो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी। 4G में लगभग हमने करीब पूरे J&K सर्कल की बात करें तो हमें करीब 1500 नए टावर जो है 4G इक्विपमेंट जब आएगा उस टाइम पे लगाने हैं, तो उससे कवरेज भी बढ़ेगा, स्पीड भी जो है कस्टमर्स की और इम्प्रूव होगी और जो 4G एक्सपीरियंस लोग अदर ऑपरेटर्स का आज की तारीख में कहते हैं कि बेहतर है, सेम फील हमारे नेटवर्क में भी आएगी। 5G पे बात हो रही है इस वक्त। 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और कितना ये चीज़ों को बदलने वाली है, और BSNL भी क्या इसको अडॉप्ट करने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो 3G, 2G, 3G, 4G, 5G, ये टेक्नोलॉजी जैसे एडवांसमेंट हो रहा है उतनी ज़्यादा आपको ब्रॉडबैंड पे, इंटरनेट पे स्पीड ज़्यादा मिल रही है। जी। 4G पे जैसे आज की तारीख में बात करें तो वहाँ पे 8 से 10 Mbps की स्पीड मिल जाती है, तो 5G पे जाएंगे तो 20 से 25 Mbps की स्पीड मिल जाएगी मोबाइल पे। ये सारे मोबाइल नेटवर्क की ही टेक्नोलॉजी है जी। तो ग्रेजुअल एडवांसमेंट हो रहा है, बट उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टावर्स जो है आपको बढ़ाने पड़ते हैं। जी। जैसे जैसे आप नेटवर्क अपग्रेड कर रहे हैं तो टावर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज की तारीख में 5G नेटवर्क की बात हो रही है, लेकिन अभी तक भी 5G नेटवर्क या 5G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हो सकता है इस साल में, आने वाले समय में हो जाए। तो BSNL भी उसमें आगे कंटेंडर होगा? BSNL कंटेंडर, एक्चुअली BSNL को सरकार जो है ना कंटेंडर नहीं बनाती है, क्योंकि BSNL सरकार की एक जो है यूनिट है। जी। कंटेंडर प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं और एक स्लॉट वो BSNL के लिए रिजर्व रखते हैं जी। कि अगर सपोज एक सर्कल में 4 ऑपरेटर्स देने हैं तो 3 को वो अपना बिडिंग से देंगे और एक रिजर्व रहेगा BSNL के लिए। BSNL को जो भी प्राइस आएगा वो उस प्राइस पे BSNL को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जी। तो उम्मीद है कि आगे भी जब 5G का भी ऑप्शन होगा तो उस टाइम पे भी BSNL के लिए एक स्लॉट सरकार रिजर्व रखेगी। BSNL तैयार है नई टेक्नोलॉजी चाहे 5G हो कोई भी उस पर काम करने के लिए? हाँ, BSNL रेडी है, बिल्कुल रेडी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
मोबाइल में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इक्विपमेंट बीएसएनएल लेता है दैट इज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो आज की तारीख में अवेलेबल है वही लेटेस्ट इक्विपमेंट बीएसएनएल लेता है और समय समय पे उसको अपग्रेड भी करता रहता है जैसे जैसे इक्विपमेंट अपग्रेड हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी ढेर सारी जानकारी जो है वो दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में चैलेंजिंग सिचुएशन जो रही, खासतौर दफ़ा 370 टूटने के बाद, यानी कि लगभग 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। पहले दफ़ा 370 टूटी, उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई थी, मोबाइल सर्विसेज बंद थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी देश भर, दुनिया भर की तरह कोविड ने जो है वो हावी हुआ, लोगों के घरों से बाहर निकलना बंद था। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनेट सर्विसेज के ज़रिए ही देश दुनिया की जानकारी या देश दुनिया से जुड़े रहने का जो काम था वो शुरू हुआ। और ख़ास तौर पे ये चैलेंज जब बच्चों की स्कूलिंग जो है वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे डिपेंड हो गई, सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसी में किस तरीके से सेवाएं चल रही हैं और कैसे और बेहतर होंगी, इसके बारे में हमने आज बात की जम्मू कश्मीर के जो चीफ जनरल मैनेजर बीएसएनएल हैं उनसे। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।